हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग ऑलरेडी मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पर हमने नॉर्मल तरीके से बताया था, वहाँ पर क्लास और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ नहीं किया था। ओके, आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग देखने वाले हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में कैसे क्या होता है, और हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन हाइडिंग। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, लेट से क्लास ए, और उसी तरह से मैं एक क्लास बी बना लेता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर दो क्लास बना ली है, और ए क्लास के अंदर लेट से मैं पब्लिक फील्ड में एक फंक्शन बनाता हूँ, और मैं इस फंक्शन का नाम रख लेता हूँ फन। और लेट से मैं इसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं करूँगा, और सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ नो आर्गूमेंट। ओके, और उसके बाद हमने इस तरह से लाइन चेंज कर दी। सिमिलर तरीके से मैं एक काम कर लेता हूँ कि नहीं तो मैं यहीं पर एक फंक्शन और बना लेता हूँ, वायर्ड सेम नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूँ। इस बार मैं इसमें एक आर्गूमेंट्स को इस तरह से पास कर दूंगा। ओके, और ये सी आउट वाला मैसेज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कुछ मैसेज मैं इस फंक्शन के अंदर भी प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वन आर्गूमेंटों से। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक क्लास में दो फंक्शन बना लिए पब्लिकली, और यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस करने वाला हूँ क्लास ए के साथ में। तो बी क्लास ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया। ओके, तो अभी इसमें हमने अभी कुछ नहीं किया, इतना काम किया है। तो जब बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट किया, तो ए के जो भी मेंबर फंक्शन है वो कहाँ जाएंगे, बी में आ जाएंगे। तो हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इन फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और वैसे भी हमने यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस किया है, तो जो पब्लिक मेंबर ए में है वो पब्लिक मेंबर बी में भी रहेंगे, और बी में कोई भी चीज़ पब्लिक है तो उसे हम बाहर से ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। ये बात हमें पता है। तो मैं यहाँ पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ओ बी जे, और ओ बी जे डॉट करके मैं फन फंक्शन को कॉल करके कुछ भी आर्गूमेंट्स पास नहीं करूँगा, और ओ बी जे डॉट करके मैं फिर से फन फंक्शन को कॉल करके उसमें एक आर्गूमेंट्स मैं इस तरह से पास कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अब समझते हैं अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो इस फंक्शन का जो कॉलर ऑब्जेक्ट है ओबीजे है, ओबीजे का टाइप क्या है, बी है। अब ओबीजे का टाइप बी है, तो सबसे पहले कंपाइलर बी क्लास में जाएगा और सर्च करेगा क्या बी क्लास में कोई फन नाम का फंक्शन है, तो उसे नहीं मिलेगा। और जब भी बी फन फंक्शन बी क्लास में नहीं मिला, तो कंपाइलर ये डिसाइड कर लेगा कि अब बी की जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं उन हर एक पेरेंट क्लास में जाके फन फंक्शन को ढूंढा जाएगा। अगर फन फंक्शन बी की मान लीजिए कई सारी पेरेंट क्लासें हैं और डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट क्लासों में फन फंक्शन मिल जाता है, तो वो एरर जनरेट कर देगा, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या है कि ये बी क्लास की एक ही पेरेंट क्लास है ए, तो वो ए क्लास में जाएगा, और जब ए क्लास में जाएगा तो यहाँ पर उसको दो फन फंक्शन मिल जाएंगे। अब जब दो फन फंक्शन मिल जाएंगे, तो कंपाइलर ये देखेगा कि इसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं हुआ है, तो वो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ चुका हूँ कैसे यूज होता है, एग्जैक्ट मैच वाला रूल लगाएगा। और क्योंकि इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, तो इस फंक्शन कॉल के टाइम पर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करा देगा। उसी तरह से जब इस ये लाइन चलेगी, तो हमने फन फंक्शन को कॉल किया ओबीजे का, तो ओबीजे कॉलर ऑब्जेक्ट है, ओबीजे का टाइप है बी, तो बी में जाएगा, इस फन फंक्शन को ढूंढेगा, बी में वो फन फंक्शन नहीं मिलेगा, तो वो बी की पेरेंट क्लास ए में जाएगा और ए में फन फंक्शन को सर्च करेगा, तो उसको दो फंक्शन मिल जाएंगे फन नाम से, लेकिन वो देखेगा कि एक आर्गुमेंट पास किया गया है। तो ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, एग्जैक्ट मैच का कॉन्सेप्ट होता है, उसे वो यूज़ करके इस वाले फंक्शन को इसके साथ में बाइंड कर देगा, है ना। अगर आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पता है, तो आप उसको जाके पढ़ लीजिए, है ना। तो आप क्या कर लीजिए, आप चैनल पे आइए, ओके, और फंक्शन ओवरलोडिंग वाला वीडियो सर्च करिए, है ना। आप प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ से आप सी लैंग्वेज का जो ट्यूटोरियल है 2020 ये वाली सीरीज़ को एक्सेस करिए, और इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सर्च करिए। तो यहाँ से ये दोनों लाइन चल जाएंगी। अब क्योंकि ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट्स में डिफरेंट है, फंक्शन का नाम सेम है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग।
तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो आप देखना कि यहाँ पर नो आर्गूमेंट्स एंड वन आर्गूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, है ना। अब ये दोनों फंक्शन पेरेंट क्लास से बी क्लास में आए हैं, हम इन दोनों फंक्शन को चाइल्ड क्लास में भी बना सकते हैं इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर तब भी हमारा काम हो जाएगा। अब क्या होगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ओबीजे का टाइप है बी, तो सबसे पहले बी क्लास में कंपाइलर फंक्शन को जाके ढूंढेगा तो उसे दो फंक्शन मिल जाएंगे, और दो फंक्शन मिल जाएंगे क्योंकि उसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं हो रहा है। जब दो सेम नाम से जब दो फंक्शन मिल जाएंगे तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। ये दोनों फंक्शन कंपाइलर के लिए टारगेट फंक्शन माने जाएंगे, जो दोनों एलिजिबल हैं इस लाइन के चलने पर बाइंड होने में। फिर कंपाइलर आर्गूमेंट्स को देखता है तो आर्गूमेंट्स कुछ नहीं पास है, इसलिए वो इस वाले फंक्शन को बाइंड कर देगा। तो चाहे ये दोनों फंक्शन पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में आए हों या दोनों चाइल्ड क्लास में बने हों, ये ओवरलोडिंग है ना। तो यहाँ पर आप समझिए कि देखिए दोनों फिर से प्रिंट हो रहा है। तो ओवरलोडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि जो ओवरलोडेड वाले फंक्शन हैं वो दोनों सेम क्लास में होनी चाहिए, या तो चाइल्ड क्लास में हो या तो पेरेंट क्लास में हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक वाला वर्जन आप पेरेंट में बना दें और एक आप चाइल्ड में रखें, तो यहाँ पर आने लगेगी इरर। और आप इरर देख लीजिए किस लाइन पे आ रही है, इस लाइन पे आ रही है, क्योंकि जब ऐसा होगा इस तरह से आप फंक्शन का नाम सेम रख रहे हैं लेकिन आर्गूमेंट्स में डिफरेंट रख रहे हैं, एक वर्जन पेरेंट क्लास में है एक वर्जन चाइल्ड क्लास में है, तो ये ओवरलोडिंग नहीं होगी। यहाँ पर देख लीजिए अगर ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाती तब तो ये ओवरलोडिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर इरर आ रही है। इरर क्यों आ रही है, अर्ली बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझो आप। अब यहाँ पर जो अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, तो इसको आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये आगे भी यूज होने वाला है। तो क्या होगा, जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ओबीजे का टाइप क्या है बी, तो कंपाइलर बी क्लास में जाएगा और फन फंक्शन को सर्च करेगा, और अगर फन नाम से फंक्शन अगर उसे बी क्लास में मिल गया तो वो पेरेंट क्लास में कभी भी नहीं जाएगा। और ये चीज़ें मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, अपने 3-4 वीडियोस में बोल चुका हूँ, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो क्या होता है कि जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा कॉलर ऑब्जेक्ट जिस टाइप का होता है उस क्लास में सर्च किया जाएगा। अगर उस क्लास में उस नाम से फंक्शन नहीं मिलता तभी उस फंक्शन की जो सर्चिंग होगी वो उसके पेरेंट क्लासों में होगी। अगर वहाँ पर फंक्शन मिल गया तब वो पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा सर्च करने, और पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा। फंक्शन मिल गया है लेकिन हमने आर्गूमेंट्स, यहाँ पर एक आर्गूमेंट चाहिए ना, लेकिन आर्गूमेंट्स हमने पास नहीं किया है इसलिए वो एरर जनरेट कर रहा है। समझ में बात आई, इसलिए वो एरर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन नहीं चलेगी, लेकिन आप देखिए कि नीचे वाली लाइन परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देखना 1 आर्गूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड हाइडिंग। क्या बोलते हैं, मेथड HIDING कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड हाइडिंग। तो क्या हुआ कि अब ध्यान रखना एक रूल, जब भी आपने पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन बनाया है और उसी नाम से फंक्शन अगर आपने अपनी चाइल्ड क्लास में नहीं बनाया है तो इस वाले जो पेरेंट क्लास का वर्जन है आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को यूज करके कॉल कर सकते हो, जैसा भी हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के टाइम पर दिखाया था। लेकिन अगर आपने उसी नाम से फंक्शन बना दिया तो क्या बोला जाएगा, क्योंकि अब जब उसी नाम से आपने फंक्शन बना दिया तो आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके पेरेंट वाले वर्जन को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा, है ना। और एरर क्यों देता है, अर्ली बाइंडिंग की वजह से। तो इसको बोला जाता है कि जो चाइल्ड क्लास वाला वर्जन है उसने पेरेंट क्लास वाले वर्जन को हाइड कर दिया है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मेथड हाइडिंग या फंक्शन हाइडिंग, है ना। तो ये हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट कब होता है, जब आप जो आपने फंक्शन बनाया है उसी नाम से अगर फंक्शन आपने चाइल्ड क्लास में भी बना दिया
तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके आप पेरेंट वाले वर्जन को कॉल नहीं कर सकते। जब भी आप फन को कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके, तो हमेशा चाइल्ड क्लास वाला ही फंक्शन बाइंड होगा, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स आपने यहाँ पर बनाए हैं वो आपको सेंड करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। आगे हम पढ़ने वाले हैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मेथड हाइडिंग से एकदम मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देखो, एक दो बार देखो। ओके, जब मैं अपने टाइम पर सी प्लस प्लस सीख रहा था तो मैं एक ही चीज़ों को मुझे कई बार पढ़ना पड़ता था, कई बार इसी तरह से लेक्चर मैं देखता था, ट्यूटोरियल्स पढ़ता था, है ना। तो एक बार में आपको देखो समझ में नहीं आएगा। जब आप उसी चीज़ को थोड़ा 3-4 बार सुनोगे तब आपको समझ में आता है और आप उसका यूज कर पाते हो, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।